वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पर करेंगे। ठीक है, लास्ट थ्योरम है आपकी इस यूनिट की। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इसमें दो फंक्शन होंगे मेनली। ठीक है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होगा? पहली बात कि दो फंक्शन होंगे। इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेम चलेगी, जैसे आपका जो रॉल्स थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में चल रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट टू कंडीशंस वैसे ही चलेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी? वहाँ पे एक ही फंक्शन होता था, है ना। तो यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, तो दोनों के लिए बोल रहे हैं बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, है ना। बोथ आर कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, बोथ आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। सेकंड, दोनों कंडीशन, दोनों जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए ओपन इंटरवल में। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड कंडीशन होती है जो जी डैश एक्स है दैट डज नॉट इक्वल टू जीरो, बट किसके लिए? फॉर एनी एक्स इन ए बी, कि ए और बी जो इंटरवल है आपका, ठीक है, उसके बीच में जो भी ओपन इंटरवल है, ठीक है, इसके बीच में जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं उन पे जो है जी डैश एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई इंटरवल ले रही हूँ मैं 1,4, तो ओपन इंटरवल की बात कर रही हूँ, है ना। तो जी डैश एक्स कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये आ गया आपके पास 2x। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल की बात है, तो 1 और 4 के बीच कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 और 3, सिर्फ वही नंबर लेंगे हम। मीन्स जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करें, मान लीजिए हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। ठीक है, तो वो तो 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना। कंडीशन क्या है कि 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, चाहे बाकी जो मर्जी नंबर आ जाए। तो ये बोल रहा था थर्ड कंडीशन में कि जो डेरिवेटिव है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखेंगे आगे, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में बोलेंगे अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी। तो वहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा दैट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, ये बिलोंग्स का साइन है, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू, जब ऊपर एफ फंक्शन आ रहा है तो सामने भी एफ डैश सी चलेगा, नीचे जी फंक्शन है तो नीचे जी डैश सी आएगा, है ना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे फॉर्मूला जो है लर्न करना है। फॉर्मूला लर्न होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ठीक है, तो ये हमारी जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम थी उसकी स्टेटमेंट हो गई। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है log x एंड जी ऑफ एक्स दिया है 1/x। दो फंक्शन दिए हैं एफ और जी इन द इंटरवल दिया है 1, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये इंटरवल दिया हुआ है हमारे पास। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिए हैं उनको लिखेंगे, एफ एक्स इज log x एंड जी एक्स इज 1/x। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? डेरिवेटिव जो है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करके रख लेंगे। तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है? 1/x। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/x एंड जी डैश एक्स इज इक्वल टू, अब जी डैश एक्स आपका कितना आ रहा है? 1/x। अगर हम इस x को ऊपर ले जाएं, ठीक है, इस x को हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो क्या बनेगा? एक्स स्टोर माइनस 1। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो आप, एक्स स्टोर माइनस 1 को, जी डैश एक्स लिख रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा? -1 जो है वो आगे आ जाएगा पावर, और x की पावर में क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, 1 जो पावर है उसमें एक कम हो जाएगा, मीन्स -1 हो गया। तो ओवरऑल कितना बच गया? ये -1x रेज़ टू पावर -2। तो x की पावर माइनस में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगी, तो ये आ गया -1/x²। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है जी डैश एक्स इज -1/x²। मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इनकी डिफ्रेंशिएशन कर ली दोनों फंक्शंस की। नाउ एफ एंड जी आर टू फंक्शन सच दैट, तो जो लॉग फंक्शन होता है, ठीक है, और ये दूसरा तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्या बोल देंगे? फर्स्ट कंडीशन बोथ आर कॉन्टिन्यूस इन 1, ई, कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल में, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। सेकंड, बोथ आर डेरिवेबल, डिफरेंशिएट भी हो रहे हैं दोनों फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1, ई। ठीक है, आप यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1/1 कितना आएगा? 1। यहाँ पे भी क्या करना? 1/1, सॉरी, ओपन इंटरवल की बात करें तो 1 और ई के बीच क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं वो देखनी है। तो 1 और ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आपकी जो है 2.1, ये आ गया
7 समथिंग ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ तो ई ही लिखना है आप लोगों को। अब 1 और 2.7 के बीच देखिए हम, तो कौन सा नंबर आता है, 2 आता है, 2.1 आ गया है ना, 1.5 आ गया, जो मर्जी आ गया बीच में वैल्यू, वो आप अगर डिफ्रेंशिएशन में पुट करते हैं तो वो 0 नहीं बनेगा, चाहे आप चेक कर लेना। तो हम बोल देंगे कि बोथ आर डेरिवेबल इन अ वन ई, तो दोनों डिफ्रेंशिएबल हो रहे हैं। थर्ड, जी डैश एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0, जी डैश एक्स जो है वो इक्वल 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरवल आपका क्या था, 1 और जैसे 2.7 है ना, 1 और ई चल रहा है, मीन्स 1 और 2.7 के बीच आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे एक्स की जगह, तो वो 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, चाहे आप यहाँ पे 1 और 2.7 के बीच 2 ले लो, तो यहाँ पे पुट किया तो क्या आ जाएगा, -1/2², 4 बन गया, मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 0 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम बोल देंगे देयरफॉर एफ एक्स एंड जी एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इन 1 एंड ई, क्लोज इंटरवल 1 एंड ई। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम बोल देंगे देयरफॉर बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये आपकी कंडीशन होती है, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है जनरली, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफ बी माइनस एफ ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी जी डैश सी आता है। तो यहाँ पे बी और ए देखें तो इंटरवल क्या है आपका, 1, ई आ रहा है, ठीक है। तो जो पहला वैल्यू होती है वो ए की होती है, दूसरी वैल्यू बी की होती है। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट पुट करें तो एफ ऑफ बी कितना है यहाँ पे, ई, तो एफ ऑफ ई लिख लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ ई आ गया, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे जो है बी कितना आ रहा है, जो ई है वो बी है, और ए कितना आ रहा है 1, दैट मीन्स यहाँ एफ ऑफ बी कितना आ गया, एफ ऑफ ई यहाँ से, और माइनस एफ ऑफ ए कितना है, जो फर्स्ट है इंटरवल में वैल्यू 1, तो कितना आ गया, माइनस एफ ऑफ 1 आ गया, डिवाइडेड बाई वैसे ही जी ऑफ ई माइनस जी ऑफ 1 बन गया, है ना। जी ऑफ बी की जगह यहाँ पे क्या बन गया, जी ऑफ ई, वैसे ही जी ऑफ ए की जगह जी ऑफ 1। तो ये आपके पास ओवरऑल बन गया, और राइट हैंड साइड में एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ ई, चले जाओ यहाँ पे ऊपर, तो इस हिसाब से हमारे पास जहाँ एक्स है वहाँ ई आ जाएगा, तो क्या बन गया, लॉग ई, ये देखो यहाँ पे लॉग ई बन गया एफ ई की जगह, वैसे ही एफ 1, तो एफ ऑफ एक्स की जगह 1 लिखो तो log 1 बन गया, तो ये माइनस log 1 डिवाइडेड बाई वैसे ही जी ऑफ, यहाँ पे ई डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है एक्स की जगह ई लिखो, तो क्या आ गया 1/e, ये देखो डिनोमिनेटर 1/e बन रहा है यहाँ पे, माइनस दूसरा जो है जी ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 1 रखेंगे 1/1, ये आ गया सिंपली, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव आ रहा है एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव है यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सी रखो सिंपली, तो एफ डैश सी न्यूमिनेटर में है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश सी कितना बन जाएगा 1/c, ये देखो 1/c आ गया, और डिनोमिनेटर में जी डैश सी है, तो यहाँ पे सी एक्स की जगह सी रखा 1/c², ये देखो -1/c², कुछ नहीं है, सिंपली आपके सामने फंक्शन पड़े थे, जिस हिसाब से वैल्यू आपकी पुट हो रही थी आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ रखी और आपके पास आ गया जो भी आ रहा है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लॉग ई की वैल्यू हमेशा याद रखना जो होती है ये होती है 1, लॉग के साथ ई फंक्शन आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। दूसरा log 1 जो होता है वो 0 होता है, इसकी वैल्यू भी याद रख लेना, log 1 कितना होता है 0। बाकी हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे ई, और फिर ऊपर क्या रह जाएगा 1 - ई, तो ये बन गया डिनोमिनेटर में 1 - ई अपॉन ई। तो ओवरऑल आप देखें यहाँ पे, तो न्यूमिनेटर में log ई कितना बन गया 1, और माइनस में log 1 कितना बन रहा है 0, डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है ये देखो, एलसीएम लेके हमने किया 1 - ई अपॉन ई। तो डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमिनेटर में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स ये क्या बन गया आपका, अभी मैं लेफ्ट साइड की ओर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 1 - ई है अपॉन ई है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ई अपॉन 1 - ई बन जाएगा, तो 1, ये तो 1 - 0 तो 1 रह गया, और ये ऊपर गया आपका सारा फंक्शन तो उल्टा हो जाएगा ई अपॉन 1 - ई, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने भी सिंप्लीफाई किया हुआ है यहाँ पे, तो ये आ रहा है 1 - 0 और डिवाइडेड बाई 1 - ई अपॉन ई,
ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपके पास ये कैंसिल होके देखो यहाँ 1/c है, ये 1/c है राइट हैंड साइड में, ठीक है। सॉरी, ये आ रहा है राइट हैंड साइड में 1/c। अब नीचे वाला आप ऊपर ले जाएंगे फंक्शन तो क्या बन जाएगा, c²/1 है ना, माइनस मैंने आगे ले लिया तो c से c कैंसिल हो गया, ओवरऑल कितना बच गया, एक ही c बच रहा है, माइनस का c। तो यहाँ पे देखो माइनस का c आ गया राइट हैंड साइड में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अभी सिंप्लीफाई करके बताया था, तो कितना आ रहा था वो, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा था e/1 - e, और राइट हैंड साइड में कितना बच रहा है c, मीन्स c की वैल्यू आ रही है e/b। ये देखो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल आ रहा है c = e/e - 1। हम बोल देंगे क्लियरली c बिलोंग्स टू, जो इंटरवल है 1, e। जब भी आपको क्वेश्चन को बोला है कि वेरीफाई करो, दैट मीन्स कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होंगी ही होंगी, फटाफट सिंप्लीफाई करो। लास्ट में बोल देंगे c बिलोंग्स टू 1, e। आप साइड में देखो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा हैंस द थ्योरम इज वेरीफाइड, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, लास्ट में बोल दिया हमने थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन, सभी थ्योरम्स के क्वेश्चन सिमिलर ही चल रहे हैं। डिफरेंशिएट करो, कॉन्टिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, है ना, और जो थर्ड कंडीशन होती है वो चेक करो। उसके बाद हम जो फॉर्मूला होता है c नंबर एग्जिस्ट करता है, उस हिसाब से हम वैल्यूज पुट करते हैं, और जो भी आपके पास वैल्यू आती है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी, तो हम बोल देंगे हैंस द थ्योरम इज वेरीफाइड। थैंक्स।